बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैंने लेग पीस जो होते हैं चिकन के, वो उसके मैंने ये लिए हैं गोश्त। ये जो गोश्त है इससे जिंगर बर्गर बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा जूसी बनेगा। अगर हम चेस्ट पीस लेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, वो ज़्यादा जूसी नहीं बनेगा। और ये मैंने स्पाइसेस लिए हैं। सबसे पहले ये जो मेरे पास हैं ये पीस, इनको थोड़ा थोड़ा किसी भी भारी चीज़ की मदद से कुचल लेंगे। ये टूटने ना पाए, इसको इस तरीके से हल्के हल्के कूटना है दोनों साइडों से कि गोश्त जो है थोड़ा इससे फैल जाए। मेरे पास हैमर नहीं थी, इस वजह से इसको मैंने सिल के बट्टे से थोड़ा थोड़ा इसको मैंने कर लिया है ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए चिकन का गोश्त। और अब इसके लिए मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच जो हैं लेंगे सिरका। सिरके से जो है चिकन की स्मेल दूर हो जाती है। और इसके साथ ही अब मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जो है मेरे पास ये है टिक्का का मसाला। कोई सी ब्रांड का डाल लें, नमक हस्बे जायका। और इसके अंदर पेस्ट नहीं जाएगा, अदरक और लहसुन का पाउडर जाएगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये भी हाफ़ टी स्पून है। ये सब चीज़ें डाल के और साथ ही इसमें मेन चीज़ जो है इसकी मस्टर्ड पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी लेमन जूस, 1 लेमन जूस डालेंगे। डाल के गोश्त जो है मेरे पास ये तकरीबन आधा किलो है, इसको मैंने वेट किया था। इसको इसके अंदर हम डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें कि अगर आपको आधा दिन या पूरा दिन मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है, फिर तो बहुत अच्छी मैरिनेशन होगी। अगर कम टाइम है तो आप इसको 1 घंटा भी कर सकते हैं, रेस्ट पे छोड़ सकते हैं। अब गोश्त जो है सारा इसके अंदर मैं डालूँगी। डाल के इसको अच्छे तरीके से को मिक्स करके तो मैं रख दूँगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से मसाले लगा के मैरिनेट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं क्लिंग रैप लगा दूँगी। लगा के इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। कम से कम इसको मैं 8-9 घंटे तक रखूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कम टाइम के लिए भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 कप ले लिए हैं मैदा। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी नमक का और इसमें डालेंगे ये मेरे पास चिकन पाउडर है, ये तकरीबन 1 टीस्पून ये डाल लेंगे। और इसके साथ इसमें थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डालूँगी। इससे जो हम कोडिंग करेंगे चिकन पीस के ऊपर बर्गर बनाने के लिए, उसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। और ये जो कि कोडिंग होगी ये फीकी फीकी नहीं लगेगी हमें, इसलिए इसको मैं ये डालूँगी। और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन जो है हमारी माशाल्लाह से मैरिनेट हो गई है। ये भी मैं फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ और इसको मिक्स करके साइड पे कर देंगे। अब हम मैदे को साइड पे कर देंगे। एक और बाउल ले लूँगी, इसके अंदर मैं बर्गर की सॉस तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे हम 2-3 चम्मच मायोनीज़ के डालेंगे और साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा केचप डालेंगे। दो 3 चम्मच उतना ही मैंने डाल लिया है इसमें केचप। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब क्रीम, फ्रेश क्रीम है, ये 2 चम्मच डाल दी। और थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल लेंगे 1 टीस्पून। और थोड़ा सा इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, थोड़ा
सा ऑर्गेनो डालेंगे इसमें, तकरीबन 2-3 चुटकी, और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ा सा नमक जाएगा। अब सब चीज़ों को जो अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें आप सिरका डालना चाहते हो तो सिरका डाल दें। मेरे पास नींबू है, मैं इसमें नींबू डालूँगी, हाफ नींबू का जूस डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी थिक है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, डाल के इसको मिक्स करके इसको फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखना, ताकि ये अच्छे तरीके से ज़रा ठंडा हो जाए, जब तक हम अपनी बाकी के काम कर लेंगे। गोभी जो है मैंने बारीक बारीक इसको कट कर लिए हैं। इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे ब्लैक पेपर, ये हाफ टी स्पून से थोड़ी कम है, और इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और साथ इसमें डाल देंगे मायोनीज, और ये हमारे जो है सैलेड तैयार हो जाएगी। इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी मायोनीज डाल के, और इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। अब सबसे पहले हम चिकन का एक पीस लेंगे, लेके उसको मैदे में रख के इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हम दबा के इसको हम कोट कर लेंगे, और इसी तरीके से इसको साइड पे कर देंगे। अब दूसरा पीस ले लेंगे, ऐसे मैं एक एक पीस लेती जाऊंगी, उसको अच्छे तरीके से इसको कोट करती जाऊंगी। इनको एक दफ़ा मैंने अच्छे तरीके से मैदे में कोट कर लिया है। अब इसको हल्के हल्के इस तरीके से झाड़ के इस प्लेट में मैं रखती जाऊंगी, ये देखें इस तरीके से। और अब ये पीस जो है, सॉरी इसको मैंने हाथ में पकड़ना था, इस पीस को इस पानी के अंदर डिप करूंगी, इस तरीके से इसमें छोड़ दूंगी। अब इसको पानी इसका जो है अंदर इसका टपक जाएगा, ये देखें टपक गया पानी। अब दोबारा से इसको के अंदर रखेंगे, और सूखे हाथ से इसके ऊपर दोबारा से मैं ये डालूंगी मैदा, और फिर इसको दोबारा से कोट कर लेंगे। अब इनको अच्छी तरह से सारी पीसेस को मैंने मैदे के अंदर कोट कर लिया है, ये देखें। अब ये जो मैदा बच गया है ये ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है, इसको आप दूसरे आटे के अंदर मिक्स करके भी गूंद सकते हैं रोटी पकाने के लिए, या इसको आप समोसे के डो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कम डाला था, तो इसको आप इजीली आटे के साथ गूंद के पराठा बना सकते हैं, बहुत मज़े का पराठा बनता है। ये देखें सारे के सारे मेरे रेडी हो गए हैं पीस। अब इनको हम फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, और ये छोटा सा एक मैंने पीस डाल के देखा है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। अब इसको हाथ से या चिमटे की मदद से डाल देंगे अंदर, और हल्की आंच पे जो है इसको हम पकाएंगे तरीके से। ज़्यादा सारे नहीं डालने, सिर्फ 2 या 3 डालने हैं, जो आराम से इसके अंदर बन जाएं, क्योंकि ज़्यादा डालने से ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से जिंगर बर्गर की जो है, ये मैं इसको जो चिकन इसको मैं कर रही हूँ फ्राई। ये देखें एक साइड से माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। अब इस टाइम इसको हम पलट देंगे, और दूसरी साइड से भी कर लेंगे। ये देखें फ़ौरन नहीं पलटा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से देखें बन गया है। और इसके साथ ही तवा मैंने गरम कर लिया है, या फ्राई पैन साथ बड़ा चूल्हा है तो रख लें। इसके साथ ही इसको हल्के हल्के मैं ब्रेड को भी साथ ही बहुत हल्के हल्के बगैर घी वगैरह लगाए इसको हल्का से इसको सेक लेंगे। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से चिकन पैटीज़ जो है हमारी ये रेडी हो गई हैं। इनको हम निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गई हैं। अब इसी तरीके से हल्की आंच पे बाकी के भी जो हैं वो भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारी चिकन पैटी जो है तैयार हो गई है। सबसे पहले सॉस जो है 1 टीस्पून सॉस लेंगे। जो बन है हमारा छोटा है, और इसको इसके ऊपर जो है हम अच्छे तरीके से लगा देंगे।
ये ब्रेड का बन का जो है निचला जो पोर्शन है और ये वाला ऊपर वाला, इन दोनों के ऊपर लगाएंगे और इसी तरीके से बाकियों के ऊपर भी मैं सब पे लगा लूँगी। सॉस जो है सब पे मैंने लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम सैलेड रखेंगे, इस तरीके से सैलेड लगा देंगे सबके ऊपर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो एंड तक देखा करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां से पाकिस्तान के जिस शहर से और कौन से मुल्क से आप हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ हमें शहर का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि हम आपको थैंक्स बोल सकें। ये देखें, घर में थोड़े सी चिकन से बहुत अच्छे और काफ़ी सारे जो हमारे जिंगर बर्गर बन जाते हैं और साफ़ सुथरे भी बनते हैं और घर बनाने में एक मज़ा भी आता है, सब मिलके बैठ के खाते हैं। अब ये जो हमारा चिकन है इसको इसके ऊपर रख देंगे। देखें माशाल्लाह से कैसे भर भर के हमने चिकन रखा है। बाज़ार के जो होते हैं उसमें बहुत पतली सी एक लेयर रखी हुई होती है चिकन की। अब इसके ऊपर जो है हम पत्ता रख देंगे, सैलेड पत्ता, तो इस तरीके से रख देंगे। तरीके से। और अब इसके ऊपर जो है हम दोबारा से इसको देखें, हमारा जिंगर बर्गर माशाल्लाह से बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से बर्गर है, जिंगर बर्गर हमारे कितने अच्छे तैयार हुए हैं। और ये देखें चिकन पैटी जो है हमारी कितनी अच्छी क्रंची और सॉफ्ट अंदर से। अभी ये बहुत गर्म है, तैयार हुई है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको हमारे जिंगर बर्गर की ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही आप फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।